सुप्रभात। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो जनरली ऐसा होता है ना कि किसी की सर्जरी हो जाती है, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, या बॉडी के किसी भी पार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, और या फिर वो बीमार रहते हैं तो वो योग नहीं कर पाते हैं, योगा की ओर फिर ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि हमारी अब तो सर्जरी हो गई है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो नहीं, ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है। वो बड़े से बड़े ऑपरेशन होने के बाद भी, सर्जरी होने के बाद भी, इवन जो शरीर से असमर्थ हैं, कमजोर हैं, इसके बाद भी वो कुछ योगासन ऐसे हैं जिनको करके वो स्वस्थ, पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज मैं उन्हीं सारे आसन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दंडासन में बैठ जाना है। तो इस आसन को हम रज्जु कर्षणासन बोलते हैं, और इसको हम रोप फुल पोज भी बोल सकते हैं। रोप यानी रस्सी, रस्सी की तरह खींचने वाली पोज यानी रज्जु कर्षणासन। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसके लिए दंडासन में हम पहले बैठ गए, फिर आपको अपना एक हाथ ऊपर करना है और जैसे आप रस्सी खींच रहे होते हैं इस तरह आपको खींचना है, और फिर इसके बाद नीचे ला करके दूसरे हाथ से भी आपको यही प्रक्रिया करना है। इस आसन को आपको एक हाथ से 10 बार, एक हाथ से 10 बार, यानी 10-10 बार एक एक हाथ से करना है। ये आसन आपकी रीढ़ को मजबूत बनाता है, आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके अंडर आर्म के आसपास जमा फैट को बर्न करता है, तनाव और थकान को मिटाता है। धीमे धीमे भी और तेज़ तेज़ भी, आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। आपके जैसे आपको सुटेबल लगे, चाहे धीमे गति से चाहे तेज़ गति से आप इस आसन को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रज्जु कर्षणासन। बिल्कुल आपको ऊपर की ओर अपने आप को स्ट्रेच करना है। आप कितनी अपने आप को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, और दोनों हाथों से आपको इस आसन को करना है। तो ये आसन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी रीढ़ की हड्डी है जो, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। रीढ़ की हड्डियों का दर्द भी जाता है इससे। और बहुत सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि अंडर आर्म में बहुत सारा फैट जमा हो जाता है। तो ये सब इन सारी प्रॉब्लम के लिए। अब हम दूसरा आसन गत्यात्मक मेरु वक्रासन करेंगे। इसमें भी पहले दंडासन में बैठ के फिर दोनों पैरों को हम फैला लेंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टोस को यानी पंजे को पकड़ेंगे, और दूसरे हाथ से बैक की तरफ फैला करके अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर हाथ घूमे हुए फैले हुए हाथ की उंगलियों को देखेंगे। इस आसन को बहुत ही ध्यान से करिए। इस आसन में आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, और आपके कंधों में अगर दर्द की शिकायत है तो वो दूर हो जाती है। इस आसन से आपकी आँखों की भी एक्सरसाइज होती है, थकान और जकड़न दूर होती है। अगर पीठ में बहुत दर्द है तो कुछ दिन इसको ना कीजिए, या फिर पीठ की कोई सर्जरी हुई है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसके बाद कीजिए। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा कर लगेगा और बहुत रिलैक्स लगेगा। तो जब आप एक साइड से इस आसन को पूरा कर लीजिए, फिर आप 2 सेकंड के लिए सामने आकर के रिलैक्स करेंगे खुद को। फिर दूसरे हाथ से भी वही क्रिया आप करेंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ेंगे, और अपने हाथ को, दूसरे हाथ को बैक फैला लेंगे, और अपने हाथों की उंगलियों को आप देखेंगे, और इस पोज पे आपको थोड़ी देर तक स्थिर रहना है। इसके बाद आपको सामने आकर के फिर अपने आप को रिलैक्स करना है। देन फिर से इस क्रिया को आप करेंगे। यहाँ पर आप रिलैक्स हो चुके हैं, और फिर से आप दोबारा वही क्रिया करेंगे। तो इसमें जब हम अपने फैले हुए हाथ की उंगलियों को देखते हैं तो यहाँ पर हमारी आँखों की एक्सरसाइज हो रही है। तो मतलब ये जो तीनों योगासन मैं बता रही हूँ ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनको आप ज़रूर कीजिए। तो देखिए, इसको भी आपको
10 टाइम यानी 10 बार करना है। जब आप बैक जाइए तो अपनी श्वास को, अपनी ब्रीथ को इनहेल कर लीजिए यानी भर लीजिए, और जब सामने आइए तो अपनी ब्रीथ को एक्सहेल कर दीजिए। देन फिर बैक जाइए तो अपनी ब्रीथ को इनहेल कीजिए, सामने आइए, अपनी ब्रीथ एक्सहेल कर लीजिए। और अगर आप अपनी ब्रीथ को रोक कर नहीं रख सकते हैं तो आप धीरे धीरे कई बार अपनी ब्रीथ को ले भी सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिए और इसका लाभ आप ज़रूर पाएंगे। तो आपको ये आसन भी रेगुलर करना है और इसका लाभ आपको अपने आप दिखने लगेगा। और अगर आप अपने पंजों को पकड़ के नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू में आप अपने पैरों को पकड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं बहुत आराम से, और फिर धीरे धीरे आपको पंजे पकड़ के भी आने लग जाएगा। इसके बाद हम नौका संचालनासन करेंगे। इसमें नौका की तरह हमें पोज बनानी होती है। इसमें सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे और अपने हाथों को, जैसे हम चप्पू चलाते हैं नौका की, वैसे हमें अपने हाथों को बना करके चप्पू चलाने वाला पोज बनाते हुए अपने आप को स्ट्रेच करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके शोल्डर और चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर खुले रहने चाहिए और आपकी पीठ और पेट की चर्बी इससे बहुत जल्दी कम होती है। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और कई तरीके के स्त्री रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। और अगर आपकी पीठ में कोई चोट है या दर्द है तो ज़्यादा खिंचाव ना करें, इसको नॉर्मली आप कीजिए। और अगर कोई आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर सर्जरी है तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर इन तीनों आसन को आप कीजिए, तो और भी बेहतर तरीके से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं जैसा कर रही हूँ बिल्कुल लग रहा है जैसे कि मैं एक नाव की चप्पू को चला रही हूँ। तो अभी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज करना है एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल शरीर में हैं, ऑपरेशन के बाद ठीक हो चुके हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेच करके बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे इसके पा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर, और अगर आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से ये सारे योगासन करेंगे तो आपको इसमें एंजॉय भी बहुत होगा, बहुत मन लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे सारे योगासन कंप्लीट होते हैं। तो ये 3 आसन हैं जो आप कभी भी आराम से कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर ऑपरेशन भी हुआ है और आप किसी चीज़ को करने में असमर्थ हैं तो आप ये आसन बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि जिनको भी पीठ में कोई दर्द है या कमर में चोट लगी है या फिर उनको थोड़ा स्ट्रेचिंग ज़्यादा होने की वजह से पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देकर ये योगासन करें और अपने आप को ज़्यादा खिंचाव देने की या तनाव देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को भी पीठ की सर्जरी हुई है या फिर कमर की छोटे मोटे कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारे आसन करने से पहले अगर वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सारे योगासन करके आप लोग हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जो शरीर से असमर्थ हैं खड़े होकर करने में या बाकी सारी पोजेस करने में, वो सिर्फ ये 3 योगासन अपना लेंगे तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जिनकी छोटी मोटी सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो वो इन आसन को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए हमें, और बाकी तो सब कुछ योगासन के साथ अच्छा ही होता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।